Hello friends, this is Rahul Sharma from School Classes for English, and today I am going to analyze next question, PG semester second English, यानी कि बिहार यूनिवर्सिटी का कहता है सेमेस्टर 2 का CC7, यानी कि हम लोग शेयर पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। इस पेपर के बारे में बहुत ऐसे स्टूडेंट बता रहे थे कि पेपर बहुत टफ था और इसका सिलेबस जो है वो हम डिस्कस कर चुके हुए हैं। थोड़ा सा कहते हैं अन्य सिलेबस के मुकाबला थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है 23 से 25 का सेशन जो चल रहा है ना, उसी का कहते हैं ये पेपर है। 70 मार्क्स से कहते हैं ये होता है एग्जामिनेशन, और 30 मार्क्स का जो भी कहते हैं एक्टिविटीज है वो आपको कॉलेज और यूनिवर्सिटी में किया जाता है। उसका अलग से आपको कहते हैं नंबर मिलता है। 30 नंबर का 70 नंबर का एग्जामिनेशन होता है। तो अभी मैं 2-3 दिन से वीडियो नहीं डाल रहा था, थोड़ी सी परेशानी थी। चलिए तो हम लोग देखते हैं क्या, जैसे कि आपको बताया गया होगा कि इसमें क्वेश्चन 3 पैटर्न में होता है। एक कहते हैं 3 टाइप का होता है। एक आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, हाँ, और कहते हैं कुछ शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं और कहते हैं कुछ लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। ऑब्जेक्टिव में आपको 10 क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है ना, जो आपको 1 मार्क्स का कैरी करता है हर एक क्वेश्चन, और आपको 10 में से 10 का मिल सकता है अगर आपको 10 सही है तब। ठीक है, तो पहला हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या क्या इसे पूछा गया हुआ है। ठीक है, कहता है कि व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ द टर्म धावनी इन इंडियन पोएटिक्स। इंडियन पोएटिक्स में क्या कहते हैं धावनी का क्या इंपॉर्टेंस है ना। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा, कहता है सिंबलिज्म इन पोएट्री, मीन्स लाइक अ सजेशन, है ना। सिंबलिज्म इन पोएट्री का आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट अकॉर्डिंग टू Aristotle in the most important element of tragedy। कहते हैं ट्रेजेडी के अनुसार, एरिस्टोटल के अनुसार ट्रेजेडी में सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट क्या होता है ना। सबसे एलिमेंट क्या होता है, सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट क्या होता है। तो एरिस्टोटल के अनुसार ट्रेजेडी में सबसे मेजर इम्पोर्टेंट या मेजर थिंग जो बोला जा सकता है ना, वो आपको है प्लॉट। ठीक है ना, क्या है प्लॉट एरिस्टोटल के अनुसार। बाकी बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें बोले हुए हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है क्या कि हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ इंडियन थ्योरेटिकल आर्ट फॉर्म्स। कहते हैं क्या कि थ्योरेटिकल आर्ट फॉर्म को किसको कंसिडर किया जाता है, इंडियन एज द फादर ऑफ इंडियन थ्योरेटिकल आर्ट फॉर्म, तो किसको कहा जाता है, ठीक है ना। तो जो स्टूडेंट क्या कहते हैं टिक लगाए हुए हैं, है ना, ये नहीं कहते हैं सही है, भरत मुनि को कहा जाता है। और जो थियोरेटिकल आर्ट फॉर्म जो है, जिस समय पूरे वर्ल्ड मतलब कि ढंग से क्या कहते हैं जीवन जीने की शैली पता तक नहीं था, उस समय क्या कहते हैं हमारे यहाँ पे भरत मुनि बहुत बड़े कहते हैं नाट्य शास्त्र लिखे हुए थे, है ना। सबसे पहले इंडियन जो कल्चर है वो बहुत रिच रहा है ना। जो यहाँ का संस्कृति है बहुत कहते हैं रिच रहा है, और कहते हैं जो नॉलेज है, जैसे कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो पढ़ेंगे तो जानेंगे। ऐसे जो हमको क्वेश्चन इसका नाम सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या कि हाउ मेनी सोर्सेस ऑफ सब्लिमिटी डज लॉन्जाइनस मेंशन रिलेटेड टू द ऑथर और द पोएम। तो लॉन्जाइनस क्या कहते हैं, जो सोर्स ऑफ सब्लिमिटी है उसको कहते हैं बताना है कितने हैं। तो इसका कहते हैं आपको सही जवाब हो जाएगा आपको क्या 5 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्या आते हैं हमारा हो जाएगा क्वेश्चन, कहता है कि Dryden's essay of dramatic poesy was published in the year।
कहता है कि ड्राइडेन का, जॉन ड्राइडेन का एसेज ऑफ ड्रामेटिक पोएजी जो है वो कब क्या कहते हैं प्रकाशित हुआ है, ठीक है ना। तो ये जो भी स्टूडेंट कहते हैं लगाए हुए ठीक, वो कहते हैं सही लगाए हुए हैं 1668, है ना। और दूसरा कोई नहीं लगाया हुआ है, मेरे स्टूडेंट का ही कहते पेपर है ना, लेकिन नाम यहाँ पे ओपन नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। चलिए, तो 1668 में क्या कहते हैं ये प्रकाशित हुआ था, एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लिव्स ऑफ हाउ मेनी पोएट्स वर रिटन बाय डॉक्टर जॉनसन इन द लिव्स ऑफ द मोस्ट इमिनेंट इंग्लिश पोएटेस, या पोएट्स नहीं है, पोएट्स है। तो कहने का मतलब यह है कि डॉक्टर सैमुअल जॉनसन जो है ये बहुत बड़ा वर्क किए हुए थे, इनका 2 वर्क बहुत ज़्यादा पॉपुलर है ना। एक तो क्या कहते हैं इन्होंने डिक्शनरी लिखे हुए थे सो, है ना, और दूसरे कहते हैं कि द लाइफ्स ऑफ द मोस्ट इमिनेंट इंग्लिश पोएट्स, यानी बहुत सारे पोएट्स जो थे उनको कहते हैं एक बुक में कंसिस्ट किए हुए थे, लिखे हुए थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कहते हैं 52, क्या हो जाएगा, यानी 52 राइटर्स के बारे में डॉक्टर सैमुअल जॉनसन किताब में कहते लिखे हुए हैं, जिस किताब का नाम क्या कहता है ये है द लिव्स ऑफ द मोस्ट इमिनेंट इंग्लिश पोएट्स, 52 राइटर में लिखे हुए हैं। कहता है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हमारा नहीं है मतलब यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें एसेम्प्लास्टिक पावर ऑफ इमेजिनेशन हैज बीन एक्सप्लेन्ड इन, तो इसमें प्लास्टिक का किसमें कहते हैं इमेजिन किया गया है वो बताया गया हुआ है, ठीक है ना। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा आता है पेरी हाइप्सिस। तो इस वर्क में क्या कहते हैं आपको इसमें प्लास्टिक पावर का इस्तेमाल किया गया हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा क्या कि टी.एस. इलियट फर्स्ट यूज द टर्म डिसोलेशन ऑफ सेंसिबिलिटी इन हिज फेमस एसे इन डैश 1921, यानी कहने का मतलब यह है कि टी.एस. इलियट ने फर्स्ट बार कहते हैं इस टर्म को डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी किस में इस्तेमाल किए थे 2021 में, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा क्या, द मेटाफिजिकल पोएट्स। जो स्टूडेंट कहते टिक लगाए हुए हैं सही लगा हुआ है, ठीक है ना, क्लियर। नेक्स्ट कहता है कि हु क्लेम्स द नोबलिस्ट इज बेटर देन अ मैन ऑफ साइंस रिलीजन एंड फिलोसफी, मतलब किसने कहा कि जो हु क्लेम्स दैट अ नोबलिस्ट इज बेटर देन अ मैन ऑफ साइंस रिलीजन एंड फिलोसफी, यानी कि फिलोसफी हो गया, रिलीजन हो गया या साइंस हो गया, उसमें जो लोग होते हैं उससे बेहतर नोबलिस्ट होता है, वो किसने कहते क्लेम किया हुआ है, ठीक है ना। टी.एस. इलियट किया हुआ है, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन किया हुआ, डी.एस. लॉरेंस और क्या कहते हैं अरिस्टोटल। तो किसने किया हुआ है, इसका सही जवाब हो जाएगा कहते हैं आपको क्या, आपको सही जवाब हो जाएगा कहते हैं आपको डी.एच. लॉरेंस। किसने किया हुआ है, डी.एच. लॉरेंस। जो स्टूडेंट की कब किए हुए सही किए हुए हैं। और ये बात सही है कि एक नोवेलिस्ट जो होता है, राइटर जो होता है, पोएट जो होता है, वो इस बात को हम ही मानते हैं कि जो साइंस है, रिलीजन की बात तो नहीं करेंगे क्योंकि रिलीजन आई थिंक इट इज़ द पार्ट ऑफ लिटरेचर, फिलोसफी भी पार्ट है, बट साइंस थोड़ा सा ज़्यादा डिफरेंट है। तो अभी क्या कहते हैं एक चीज़ बहुत वायरल हो रहा है, बहुत चल रहा है, ठीक है ना। अभी जो महाकुंभ मेला जो लगा हुआ है प्रयागराज में, उसमें कहते हैं IITN बाबा के नाम से कहते हैं एक व्यक्ति है जो बहुत प्रचलित अभी हो रहे हैं, बार बार क्या कहते हैं न्यूज़ पे या सोशल मीडिया में वायरल हो रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, है ना। तो मैंने भी उनका इंटरव्यू देखा है, ठीक है ना। तो उसमें क्या कहते हैं एक बहुत बड़ी बात वो बता रहे हैं, वो क्या बता रहे हैं कि लाइफ क्या है, व्हाट इज द मीन बाय लाइफ, जीवन क्या है, जीवन शून्य है। एक लड़का जो कि IITN होने के बावजूद भी वो अपने आप को एक रिलीजन की तरफ या एक अध्यात्म की तरफ अपने आप को कहते लेकर के जा रहा है, तो वहाँ पे कुछ न कुछ मिस्टीरियस चीज़ है। और उन्होंने क्या एक बात बोले हैं क्या
कि अगर तुम इस चीज़ को जानना चाहते हो तो तुम स्टडी करो और अंत तक स्टडी करो, तुमको पता चलेगा कि ये चीज़ होता क्या है। तो मैं भी इस बात से एग्री करता हूँ, मैं इस बात से सहमत हूँ, ठीक है ना, कि लाइफ इज जीरो, लाइफ जीरो है ना। तो जब आप चीज़ों को, जैसे कि फिजिक्स ही है, जैसे कि उनका जो संदर्भ था बताने का, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि जैसे वो बता रहे हैं क्या कि जीरो है ना, मतलब कि अगर फिजिक्स पढ़ रहे हो तो पूरा पढ़ो, अंत तक पढ़ो, तो तुमको पता चलेगा कि ये अध्यात्म क्या होता है, स्पिरिचुअलिटी क्या होता है ना। तो मेरा भी ऐसा मानना है, पहले तो मैं नहीं मानता था, बहुत सारी कहते हैं समस्याएं थी, बहुत सारी चीज़ को समझ पाना बहुत मुश्किल हो रही थी। लेकिन जब मैं स्टडी किया, जब फिलॉसफी मैंने अध्ययन किया, या फिर बहुत सारी चीज़ को मैं पढ़ रहा हूँ, जान रहा हूँ, ठीक है ना, प्रयास कर रहा हूँ उस चीज़ को समझने का, तो हमको पता चल रहा है कि ये जो लाइफ है ना, लाइफ इज़ अ जीरो, शून्य है लाइफ, है ना। और हमारे देश के एक बहुत बड़े कवि है ना, जिनको आज के डेट में युग कवि कहा जाता है, डॉक्टर कुमार विश्वास। तो डॉक्टर कुमार विश्वास ने भी क्या कहते हैं, इस बात को कहते हैं, बताया है कि लाइफ जो है एक शून्य है ना। उनकी कविता में जो है ना, शून्य रचित है निरंतर। तो उनकी कविता पढ़िएगा तो क्या कहते हैं, आपको ये चीज़ समझने को मिल जाएगा। तो लाइफ लाइक अ जीरो है ना। चलिए, तो ये सब चीज़ जो समझने के लिए बहुत सारा अध्ययन करना पड़ता है ना। और जितने राइटर के बारे में आप पढ़ रहे हैं ना, जितने राइटर के बारे में अभी, जैसे कि मैंने एमए के बारे में डिस्कस किया, ग्रेजुएशन के बारे में डिस्कस किया, या फिर मैं आईआईटी गेट या फिर एसएस कहते हैं एसटेट हो गया, या किसी भी एग्जामिनेशन के बारे में बात करते हैं, इसमें बहुत सारे राइटर के बारे में पढ़ना होता है। जब उसको आप डीप से पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा कि लाइफ कैसे एक्सप्लेन करता है ना। क्लियर? चलिए, नॉट एक्सप्लेन, एक्सप्लेन, ओके। तो इसका जवाब क्या था, D.H. लॉरेंस होगा, ठीक है ना। और D.H. लॉरेंस अपने समय का बहुत बड़े कहते राइटर है, ठीक है। कहता है व्हिच इज द टर्म एरिस्टोटल यूज फॉर द रिवर्सल ऑफ फॉर्चून इन ट्रेजेडी। तो एरिस्टोटल ने कहते हैं किस टर्म को यूज किया है ना, रिवर्सल ऑफ फॉर्चून इन ट्रेजेडी, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा, कहते हैं आपको एग्नोडाइसिस। क्या हो जाएगा आपको, एग्नोडाइसिस। तो ये क्या कहते हैं, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहा है, क्या रहा है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहा है। अगर जिस स्टूडेंट कहते हैं 10 में 10 सही है तो उनको 10 मार्क्स मिलेंगे, 10 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, क्या यहाँ पे कुछ कहते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस है, यानी कि यहाँ पे कहते हैं छेद दिया हुआ है, इसमें से 4 बनाना है, या टोटल 24 मार्क्स का है। तो यहाँ पर जो नोट लिखना है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट इसलिए होगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन में इसके बारे में कभी सुना ही नहीं है ना। और कुछ लोग अपने आप को क्या कहते हैं, ऐसे प्रेजेंट करते हैं ना, जैसे कि आई नो एवरीथिंग, मैं सब कुछ जानता हूँ, आई कैन डू, आई नो दैट यू कैन डू, बट यू वांट टू बी बेटर, सॉरी यू वांट टू डू बेटर, देन यू मस्ट हैव टू टेक हेल्प ऑफ अदर्स। मैं जानता हूँ कि आप अच्छा कर सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छा करने के लिए आपको गाइड की जरूरत पड़ता है, ठीक है ना। अब यहाँ का जो टर्म है, ये टर्म जो स्टूडेंट नहीं पढ़े हुए हैं उनके लिए बहुत समस्या खड़ा कर सकता है ना। अभी एक स्टूडेंट ग्रेजुएशन का क्वेश्चन भेजा है, तो बोला है कि सर सिलेबस जो है सब कुछ, सॉरी क्वेश्चन जो सिलेबस से बाहर है। अब क्वेश्चन सिलेबस से बाहर तो हो नहीं सकता है, प्रॉब्लम यह है कि आपने उसको कभी अध्ययन ही नहीं किया, इसकी वजह से क्या कहते हैं, आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा। अगर अध्ययन किया होता तो जरूर समझ में आता, ठीक है ना। तो अगर आप समझना चाहते हैं, ग्रेजुएशन हो गया, एमए हो गया, या फिर कहते हैं इंग्लिश लिटरेचर का कोई भी चीज़ समझना चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, ऑफलाइन में, ऑनलाइन में, है ना। 12th का न्यू बैच कहते हैं सोमवार से शुरुआत हो रहा है, तो अगर आपको कोई संपर्क में स्टूडेंट हो तो उसको भेज सकते हैं। 11th 12th हो गया, ग्रेजुएशन हो गया, ठीक है ना, एमए हो गया, या फिर अदर कोई भी एग्जामिनेशन हो गया जो इंग्लिश लिटरेचर से संबंधित है, तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पे कहते हैं एग्नोडाइसिस, जिसके बारे में अभी कहते हैं, इसका ऑप्शन में था कि एग्नोडाइसिस क्या होता है उस पर लिखना है। वक्रोक्ति सिद्धांत, वक्रोक्ति सिद्धांत क्या होता है उसके बारे में लिखना है। फैंसी, उसके बारे में लिखना है। कहते हैं अलंकार,
है ना, डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, जो अभी टीएस लीड के कहते हैं ऑप्शन में जो था वो, ठीक है ना, और मामीज या मिमीज, तो ये चीज़ आपको लिखना है। तो इसको जानिएगा तभी आप लिख सकते हैं ना। चलिए, तो ये आपको कहते हैं शॉर्ट क्वेश्चन हो गए, ठीक है ना। आगे कहता है क्या, लॉन्ग क्वेश्चन में आपको 3 का जवाब देना है, यानी 5 क्वेश्चन दिया हुआ है, 5 में से कहते हैं 3 का तो जवाब देना है। इसमें आपको इतना 36 मार्क्स का आते हैं, आपको आंसर हो जाएंगे, ठीक है, मार्क्स हो जाएंगे। कहता है क्रिटिकली एग्जामिन एरिस्टोटल्स व्यू ऑन एपिक पोएट्री। अब एरिस्टोटल के क्या आते हैं, क्या व्यू है ना एपिक पोएट्री पर, उसके बारे में लिखना है, या इसके बारे में और क्वेश्चन दिया हुआ है, डिस्कस द सोर्स ऑफ सबलाइम एज है ना एनोसिएटेड बाय लॉन्जाइनस, तो उसको लिखना है। दूसरा क्वेश्चन है क्या, कमेंट ऑन द व्यू ऑफ डॉक्टर जॉनसन ऑन अलेक्जेंडर पोप। तो अलेक्जेंडर पोप के ऊपर क्या कहते हैं, डॉक्टर सिमल जॉनसन का व्यू है, उसको लिखना है, या इसके बारे में और क्वेश्चन दिया हुआ है और करके, या तो ये लिखिए ना तो ये लिखिए। एवल्यूएट ड्राइडेन्स कंट्रीब्यूशन टू क्रिटिसिज्म, ड्राइडेन का क्या योगदान रहा क्रिटिसिज्म में, उसको लिखना है। सी में कहता है क्या, क्रिटिकली एग्जामिन द व्यू ऑफ टीएस इलियट इन द मेटाफिजिकल पोएट्स। तो मेटाफिजिकल पोएट्स के बारे में क्या आता है, टीएस इलियट ने क्या अपना व्यू दिए हुए है, उसको लिखना है। या और दिया हुआ व्हाट इज द इम्पोर्टेंट ऑफ द नोवेल अकॉर्डिंग टू डीएस लॉरेंस, है ना। डीएस लॉरेंस का सर क्या इम्पोर्टेंट है इनके नोवेल में, नोवेल में, तो कहते हैं आप उसको लिख सकते हैं। देखो डीएस लॉरेंस का जो वर्क सब है बहुत खतरनाक वर्क सब है, जैसे कि डीएस लॉरेंस का जो वर्क है द रेनबो हो गया, विमेन इन लव हो गया, है ना, और भी द वाइट पिकॉक हो गया, हाँ द वाइट पिकॉक। तो कुछ इनके वर्क सब बहुत खतरनाक वर्क सब है, ठीक है ना, अगर आप स्टडी करते हैं बहुत भयानक वर्क सब। अलग आता है क्या, डी में है क्या कि डिस्कस द व्यू ऑफ भरत मुनि और नाट्य शास्त्र। तो भरत मुनि का जो नाट्य शास्त्र है उस पर कहते अपना व्यू देना है। एवल्यूट द व्यूज ऑफ है ना कुंतका एज कंटेंट इन लैंग्वेज ऑफ पोएट्री एंड मेटाफर। तो कुंतका के बारे में कहते हैं आपको अपना व्यू बताना है ना, लैंग्वेज ऑफ पोएट्री एंड मेटाफर में। आगे कहता है क्या, ये डी हो गया। ई में है क्या, क्या कहता है क्या कि क्रिटिकली अप्रिशिएट द फॉलोइंग। अब यहाँ पे कुछ लाइन दिया हुआ है, इसको आपको अप्रिशिएट करना है, मतलब कि आपको बताना है कि लाइन कहाँ से लिया गया हुआ, क्या इसका मतलब है इसको। तो या तो आप इसको बनाइए या फिर क्या कहते हैं आप इसको बनाइए, ठीक है ना, ठीक है। तो ये आपका क्या टोटल हो गया है ना क्वेश्चन सेमेस्टर 2 का CC 7 पेपर है, MA इंग्लिश बिहार यूनिवर्सिटी का, बिहार मुजफ्फरपुर, ठीक है ना। देखिए लाइफ में बहुत सारी समस्याएं आती है और जाती है, ठीक है ना। तो आप लोग इसको स्टडी कीजिए, ढंग से पढ़िए, जानिए, नहीं समझ आता तो कांटेक्ट कीजिए। मैं कांटेक्ट नंबर क्या कहते हैं आगे दिया हुआ है, उसमें देख लीजिएगा। यहाँ मैंने कुछ लाइन लिखा है, ठीक है ना। बहुत सारे दोस्त हैं, फ्रेंड है, वो बोलते रहते हैं कि क्या हो गया है, क्या ऐसा बहुत सारी सी बातें करता है, ठीक है ना। तो उसके लिए मैंने कुछ लाइन लिखा, देखिए कहता है क्या, बहुत बातें हैं बताऊं क्या, बहुत बातें हैं बताऊं क्या, मुंह खोलकर दिखाऊं क्या। बहुत बातें हैं बताऊं क्या, मुंह खोलकर दिखाऊं क्या। क्या है जिंदगी के असली मसले, क्या है जिंदगी के असली मसले, एक लकीर के पीछे, एक लकीर के पीछे जिंदगी पड़ी है, मैं समझाऊं क्या। तो लाइफ में बहुत सारी समस्याएं आती है ना, ठीक है। और आजकल तो इतना मोटिवेशन क्या कहते हैं यूट्यूब पर और क्या कहते हैं सोशल मीडिया पर चलता रहता है, कोई हद हिसाब नहीं है। मोटिवेशन का नाम सुनकर क्या आता है, डर लगता रहता है ना। चलिए, ये हमारी संस्थान है ना। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं सारा चीज़ का व्यवस्था है, आप हमसे जुड़ सकते हैं,
ऑनलाइन में जुड़ सकते हैं, ऑफलाइन में जुड़ सकते हैं। ये हमारा कहता है कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर है ना, आप जुड़ सकते हैं, ठीक है ना। चलिए तो फिर मिलते हैं आप लोगों से कहते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना। देखने के लिए धन्यवाद। और जो आपके सहपाठी है, जो आपको आपके साथ है, या आपको लगता है कि जिस स्टूडेंट को इसको देखने से कहते हैं फ़ायदा हो सकता है, उसको आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय।